चल रही थी, और आप लोग मीडिया के सामने बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या ये कितना यूजफुल प्रोडक्ट है और क्या इसको बैन किया जाना चाहिए। ग्लू बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की तरफ से आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। होल आइडिया यहाँ पे ग्लू बोर्ड्स विच इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ रोडेंट मैनेजमेंट एंड विच इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पेस्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल टूल इन रोडेंट मैनेजमेंट। इसके इतना अच्छा इफेक्टिव और एनवायरमेंटल फ्रेंडली टूल रोडेंट मैनेजमेंट में और दूसरा कोई नहीं, एंड देर आर नो सब्सटीट्यूट्स effective substitutes available for the glue boards. So therefore, any effort to ban or even create the confusion about the ban of glue boards is very much undesirable and should be avoided. So the whole idea of this today's press conference is basically to address the facts और इसका बाकी के aspects जो है क्यों essential है glue boards entire pest management में, ये हम लोगों ने यहाँ पे highlight किया है। और इसके अलावा दूसरा कोई भी इफेक्टिव टूल नहीं है फॉर द रोडेंट मैनेजमेंट। और हम सब लोग जानते हैं कि रोडेंट्स कितना खतरनाक है, कितना डैमेजेस दे कैन कॉज। टुडे इंडिया इज़ एस्पायरिंग टू बिकम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम लोग ऐसे टूल्स को निकाल देते हैं, बैन करते हैं, तो हमारा एस्पिरेशंस का क्या होगा? क्योंकि ओनली ग्लू बोर्ड्स आर अलाउड टू बी यूज्ड इन द pharmaceutical industry or the food processing or the food industries. Without that, you can't actually get the premises audited, passed for the audits, quality as well as the safety audits. So therefore, हमारा पूरा यही ग्लू बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का सभी लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, पेस्ट कंट्रोल कंपनीज के लिए और ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के लिए ग्लू बोर्ड्स का कंटिन्यू होना बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अपील कर रहे हैं सभी अथॉरिटीज़ को, जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है उनके सर्कुलर्स की वजह से हो या बाकी एफर्ट्स की वजह से हो, उसको हम तुरंत क्लैरिटी देना चाहिए, तुरंत उसको बंद कर देना चाहिए, ये सभी लाइस को बंद कर देना चाहिए और सर्कुलर्स को विथड्रॉ करके ग्लू बोर्ड्स को अच्छे तरह से यूज़ करने के लिए देना चाहिए। यही इंडिया का इकोनॉमिक के इंटरेस्ट में भी है, यही इंडिया का कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट में भी है। सर कितना सेफ है ये, अगर इस बारे में भी आप लोग अगर कुछ शेयर करना चाहें। ये इस तरह से सेफ है कि अभी एक दूसरा जो प्रिमिटिव मेथड से अपन चूहे का खात्मा करना चाहते हैं, वो चूहा का समझो कुछ ऐसा प्रोडक्ट आते हैं कि पॉइजन वगैरह है जो खा के चूहा जाके कहाँ मरेगा पता नहीं चलता है। लिटरली यू हैव टू सर्च, पता ही नहीं चलेगा। और इतनी बात आती है कि पब्लिक को बैठना आज बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसमें जो फ्लेयर्स निकलते हैं जहाँ पे डेंजरस है, इसके सामने ये आपकी आंखों के सामने है, आप इसको उठा के डिस्पोज कर दीजिए, या तो उसका ऑयल लगा के, जैसे बताया गया, ऑयल लगा के आप उसको डिस्पोज कर दो तो वो निकल जाएगा। और दूसरी जगह पे ये क्या होता है कि अभी रेलवेज़ वगैरह में है, एसी का पूरा डब्बा है, एसी के डक्ट के अंदर अगर चूहा पेंट्री में से लेके कुछ आता है और वहाँ पे अगर वो मर जाता है तो वो डब्बा आप कैसे यूज़ करोगे, उस डब्बे में पैसेंजर्स की क्या हालत होगी। वहाँ पे भी स्पेसिफिकली मेंशन होके आता है कि भाई ग्लू बोर्ड ही यूज़ करना है। तो इस तरह से ये सेफ़ है। बच्चों लोग के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है, चिपक जाता है, यू कैन ऑलवेज पोर ऑयल एंड रिमूव। और ऐसा कोई स्टडी है ही नहीं, हार्डली कुछ केस होंगे जो कभी कभार हो जाते हैं। ऐसे तो इंडिया में बहुत सी चीज़ें बनती है, तो क्या वो उस दर से कोई इन्वेंशन ना हो, कार ना बने, जैसे बताया गया रोड्स पे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो क्या गाड़ियाँ नहीं बंद हो सकता? ऐसा सब तो नहीं हो सकता है। और सब इंसान है, कोई ना कोई गलत इस्तेमाल इसका सोच ही लेता है, कुछ करता ही है। बट वी कैन नॉट स्टॉप द प्रोग्रेस। इंडिया इज ऑन नाउ जस्ट गोइंग टू रीच स्काईज। ऑल्सो क्या गवर्नमेंट को आप लोगों ने अप्रोच किया कि एक हिस्सा जो है इकोनॉमी को जो है ग्लू बोर्ड भी सर्व करता है, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें, क्या गवर्नमेंट से कुछ आप लोगों ने अप्रोच किया इस बात के लिए? हाँ जी, हमने गवर्नमेंट जितने भी चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको बाकायदा हमने लेटर भी लिखे हैं। 2011 से जब भी ये सर्कुलर आया तब से हम लोग फॉलोअप में इवन द जो AWBI एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, वहाँ पे भी इनका सर्कुलर गया था। ऑल द चीफ सेक्रेटरी ऑफ ऑल द स्टेट्स, सबको हमने लिखा है, हमने रिक्वेस्ट किया है, बट वहाँ की तरफ से आज तक इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है। क्योंकि जो 2011 का जो सर्कुलर है 10 साल तक
कोई एक्शन नहीं हुआ। अचानक से 2020 के अंदर दोबारा वो सर्कुलर आया, उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली कोई प्रेशराइज किया जाए प्रोडक्ट को सिंगल आउट करके फेज़ आउट करने। तो फेज़ आउट करेंगे तो हमारे पास आज की तारीख में हिंदुस्तान में इसका कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है। आज की तारीख में जैसे हिंदुस्तान में जब कोरोना या कोविड आता है या कोई पेंडेमिक आता है, जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में जब प्लेग्स वगैरह के जो इश्यूज़ जो हुआ और वहाँ पे प्रोडक्ट जो पॉइजन को फेज आउट किया था, तो इमीडिएटली ऑस्ट्रेलियन कंट्री को बाहर के कंट्री से, इवन द इंडिया से उन्होंने पॉइजन को इंपोर्ट किया। दे वर नॉट रेडी टू टैकल दिस काइंड ऑफ। तो जो आप बता रहे हो कि रोडेंट, तो रोडेंट ह्यूमन के लिए बहुत खतरा भी है। 1920 ब्रिटिश इंडिया में 1 करोड़ लोगों की जान गई है, वो सारे डेटा गूगल पे अवेलेबल है। सूरत का जो प्लेग हुआ जब इन पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो वो कम से कम 500 लोगों की जान गई थी। तो व्हाट वाज दैट? रोडेंट वाज अ मीडियम टू कैरी दैट ऑर्गेनिज्म। तो उसको अच्छी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। जैसे फयाज भाई जो मेरे कलीग्स ने बताया कि भाई चूहा पॉइजन खा के कहाँ मरेगा आपको नहीं मालूम है, कॉल सेलिंग में मरेगा। वो डेड रेट से जो फ्लियाज आती है, वो फ्लियाज ही सबसे ज़्यादा ये सारी चीज़ ऑर्गेनिज्म फैलाती है। तो दिस इज़ अ सेफ टूल टू कंट्रोल द रोडेंट्स एज ऑफ नाउ। और हिंदुस्तान में 1600 करोड़, एक आदमी के पीछे 12 चूहे हैं। यदि हमने इनको टाइम टू टाइम इसको कंट्रोल नहीं किया, व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तो हमारे सरकारी अथॉरिटी से सारे जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनसे हमारा एक दरख्वास्त है कि इसके ऊपर विचार किया जाए और जो सर्कुलर 2011, 20 या 23 में अलग अलग जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ज़रिए जो आपने निकाले हैं उसके ऊपर विचार करें। और सरकारी जो संशोधन है, रिसर्च एंड एनालिसिस लाइक NIPHM जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ जो हैदराबाद में है, CFTRI सेंटर ऑफ फूड रिसर्च टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दैट इज़ बेस्ड इन मैसूर, वो सारी संस्थाओं का इसमें ओपिनियन लिया जाए, उस पर संशोधन किया जाए। फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज़ है उनका ओपिनियन लिया जाए। और एक हिका करके एसोसिएशन है, होम इंसेक्ट कंट्रोल एसोसिएशन, जिनके मेंबर है गोदरेज, रैकेट, ज्योति लैब। जो गोदरेज आज एक पायोनियर है आज हाउस होल्ड पेस्टिसाइड में, उन्होंने हिका ने भी सरकार को लिखा है कि जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं है हिंदुस्तान के लिए। तो सारे एसोसिएशन इस टाइप के जो प्रोग्रेसिव है, बड़ी बड़ी कंपनी फार्मास्यूटिकल जो ऑडिट संस्था है HACCP, जो हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट या FSSAI फूड सेफ्टी या होटल एसोसिएशन, सबका ओपिनियन लिया जाए कि ये प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। तो और उसके बाद इसके ऊपर कोई ना कोई सरकार की तरफ से एक बयान आना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट इंडिया में बैन नहीं है। जस्ट अभी हम लोगों ने जैसा प्रेजेंटेशन में हाईलाइट किया, जो अवेलेबल अलग तरीके, कोई भी एक रोडेंट कंट्रोल के लिए इफेक्टिवनेस रहना चाहिए। प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ करें वो हर सिचुएशन में काम करने को आना चाहिए। दूसरा, अफोर्डेबल रहना चाहिए। थर्ड, कोई भी सिचुएशन में हम लोग उसको यूज़ करें। जैसा अगर वो केज भी अगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो केज हम लोगों ने रेलवे में यूज़ करने का सोच सकते थे, या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी में हम लोग केज रखेंगे, लाइव रैट्स का क्या होगा। सो देर आर ऑल दीज इश्यूज कि उसके लिए ये सभी जब हम कंसिडर करते हैं तब जाके पता चलता है कि ग्लूबोर्ड जैसा इफेक्टिव सोल्यूशन या टूल दूसरा कोई भी नहीं है रोडेंट कंट्रोल में। हालांकि बाकी का अल्टरनेट्स अवेलेबल है, कहीं में कुछ कमियां है। 3000 5000 का एक टूल हो सकता है, सभी के लिए अफोर्डेबल नहीं होगा, कुछ अच्छे तरह से सेफ नहीं है ह्यूमंस और पेट्स के लिए, ये सब भी इश्यूज है। तो ये सब कंसिडर करते हुए ग्लूबोर्ड इज कम्प्लीटली अनपैरेलल और उसका सब्स्टिट्यूट कोई भी नहीं है। सर मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि एक्चुअली ग्लूबोर्ड को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट है जो लगातार सरकारी जो मशीनरीज है, जो AWBI वगैरह के पीछे इनका पुशिंग रहता था कि ये चीज़ को बैन किया जाए। तब तक हमें लगता था या दिस पीपल आर वर्किंग फॉर एनिमल एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, तो हो सकता है। लेकिन रिसेंटली आप उनकी वेबसाइट पे देखेंगे बनीस करके, तो उन्होंने इंडिया के अंदर रैट रिपेलेंट प्रोडक्ट का रजिस्ट्रेशन चालू किया है। जो एक प्रोडक्ट आई है जो लिखा है पेटा सर्टिफाइड। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई भी रिपेलेंट प्रोडक्ट रजिस्टर करने के लिए CIB को अप्रोच करना होता है, कोई फॉरेन NGO इसको अप्रूवल नहीं दे सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट इजी सॉल्यूशन है, जो आम आदमी को 30 या 35 रुपये में ये प्रोडक्ट खरीद के कंट्रोल होता है, वही चीज़ कंट्रोल करने के लिए कल उठ के आपको
500 से 700 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा यदि प्रोडक्ट फेज आउट हो गया तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे कोई इंस्टीट्यूट काम करे इस चीज़ को सिंगल आउट करने के लिए। बहुत सेफ है क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसके अंदर जो ग्लू यूज़ करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ इसकी मात्रा 15 ग्राम है। इसमें कोई पॉइजन नहीं है, इसमें कोई पॉइजन नहीं है। आप इसको टच करके अगर कुछ नहीं होगा, इसमें कोई पॉइजन नहीं है सर। ओके, यदि आपका कोई हाथ भी चिपक जाता, आप वेजिटेबल ऑयल डालेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये ऑब्जेक्ट 750 ग्राम से वजन से ज़्यादा कोई भी क्रिएचर को ये होल्ड नहीं कर सकता। और यदि होल्ड भी किया है तो यू हैव टू पॉर वेजिटेबल ऑयल या पानी डाल दो तो आराम से आप निकल जाएगा वो, इसका कोई हिस्सा नहीं है। ऑलरेडी 20-25 साल से तो ये वेरी मच सेफ है। कुछ इशू मैंने इसीलिए ये चीज़ को टच करके खाने की कोशिश की। नहीं सही अफवाह है क्योंकि मैं क्वालिफाइड एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। मेरी खुद की पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। ओके, और हम भी एक हिंदुस्तानी हैं, मेरा भी एक परिवार है। तो मैं ऐसी कोई भी प्रोडक्ट क्यों प्रमोट करना चाहूँगा जो बच्चों के लिए, ह्यूमन बींग के लिए या पेट एनिमल्स के लिए खतरा रूप हो।